like a Hellcat. पीएनसी का बचा हुआ टॉपिक है। हमने पिछली क्लास में बात किया था, हमने पीएनसी के बेसिक के बारे में। आज हम बात करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट के। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन एक भी सेकंड के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं आप। ये टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट जो आज की सिर्फ एक क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रिक वाले क्वेश्चन आपको लगेगा बड़ा मजा आ गया, ये सब चीजें अगर पहले पता तो कितना आनंद आता है जीवन में। तो आनंद लेते हैं थोड़ा सा। पहले बिल्कुल बेसिक चीजें करते हैं, इनके ऊपर आने से पहले कुछ चीजें जो हमारी कल थोड़ी सी बच गई थी वो देखते हैं जरा। कल हमने बात किया था एनसीआर का फॉर्मूला, जो हमने बात किया था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला होता है अपना एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होता है? n जो होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, r जो होता है जितने ऑब्जेक्ट हमको सेलेक्ट करने होते हैं, टोटल होता है, ये सिलेक्शन होता है। अब हम इसमें कुछ बात करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी NC0 लिखा होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसका मतलब जरा समझिएगा कि NC0 का वैल्यू 1 क्यों होता है, उसका कारण क्या है। NC0 का मतलब क्या समझेंगे, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और 0 का मतलब हमको 0 चीज सेलेक्ट करनी है। आप सब्जी मंडी में गए, सामने 3 सब्जियां आपके सामने थी, और मैं बोलूं कि आपको एक भी सब्जी सेलेक्ट नहीं करना, तो उसका आपके पास कितना ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, कुछ नहीं सेलेक्ट किया। अगली चीज क्या होता है? NC1। अब वही उदाहरण फिर से, अगर आपके पास 3 सब्जियां हैं, ABC नाम दे दीजिए, और मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक सब्जी सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या आंसर देंगे? या तो मैं ए सेलेक्ट कर सकता हूं, या बी, या सी, क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शन, इसलिए आपका आंसर कितना हुआ? 3। अगर मैं कहता हूं आपके पास 4 सब्जी होती तो आपका आंसर कितना होता? 4। तो यहां पे कितना लिख देंगे? n। तो कभी भी अगर जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपने पास होते हैं उसमें से अगर एक चीज सेलेक्ट करना है तो उसका तरीका कितना होता है? n। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी तरीके जब आगे बढ़ते हुए जाएंगे NC2 अगर कभी भी निकालना है तो उसका एक तरीका यहाँ पे फॉर्मूले में जरा पुट करिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। कल एक प्रॉपर्टी की हमने बात की थी, उसको जरा यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होएगा? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। कल हमने बात किया था कि इसको हम रोक सकते हैं जहां पे हमारा हिसाब का काम बनने लग जाए, तो यहाँ पे इसको रोक रहे हैं। नीचे कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपना फॉर्मूला कितना बन गया? n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। इसको एकदम जबरदस्त तरीके से आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आज की क्लास में हम कम से कम 7-8 बार इसको यूज करेंगे। जरा ध्यान से इसको देखिएगा। NC2 का सीधा फॉर्मूला होता है वो नंबर, उससे पीछे वाला नंबर। जैसे मैं बात करूं 10C2 का मतलब क्या होगा? 10 इंटू उसमें से कम 9 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू खुद ही 2 होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इससे आगे की चीजें हमारे काम की नहीं। ये इन चीजों के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने सामने लिखे हैं। पहला कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से देखिएगा। कल हमने हल्की फुल्की बात की थी किस चीज की? नंबर्स की, डिजिट्स की, किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं। अगर मैं आपके सामने एक सवाल देता हूं, बहुत छोटा सा सवाल, ये 3 नंबर मैंने दिए और मैं आपसे बोल रहा हूं कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड नहीं, कल हमने क्लास में बात किया था रिपीटिशन नॉट अलाउड और रिपीटिशन अलाउड की बातें। आप कितने नंबर इससे बना सकते हैं उसको जरा बात करते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर 3 डिजिट के नंबर बनाना, कितने बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे। अब अपने पास यहाँ पे कितने नंबर है? 3 नंबर, तो मतलब नंबर ऑफ चॉइसेस जो आपके पास हम कितने रहने वाले हैं? 3। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां से मैं बता सकता हूं कि मैं कितने नंबर बनाने वाला हूं? 6। ये तो बात हमने कल ही कर ली थी। अब मैं कह रहा हूं कि उन 6 नंबर का सम कितना होगा, उन 6 नंबर का सम कितना होने वाला। तो एक तरीका आपके पास क्या होता है, आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए। कैसे? इन तीनों को ऐड करने का मतलब है कि जो भी 6 नंबर बने इनको ऐड करना है। 6 नंबर यहां पे, क्योंकि नंबर कम हम बना के देख सकते हैं। कैसे? हम इस तरीके से बनाना स्टार्ट करें। एक बार 1 को फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, तो 2 4 124 बन सकता है, 142 बन सकता है। इसके अलावा 1 से और कुछ स्टार्ट नहीं करते। फिर 2 से देखेंगे तो 2 1 4 2 4 1। फिर अगली चीज क्या हो सकती है? 4 1 2 4 2 1। एक तरीका है तो कि आप इन सबको जोड़ लें, वो आप कर सकते हैं आसानी से, लेकिन ये चीज हम नहीं सीखना चाहते। हम यहाँ पे क्या सीखना चाह रहे हैं उसको जरा देखिएगा। हम यहाँ पे क्या सीखना चाहते हैं? थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या देंगे? अब जरा ध्यान से देखिएगा। ये 2 4 है यहाँ पे, ये 2 2 है यहाँ पे, और 2 ही 1 है। लास्ट पोजीशन की बात करें तो हम क्या देख पा रहे हैं? 4 2 बार आया है, 2 2 बार आया, और 1 भी 2 बार आया। उससे आगे वाली पोजीशन की बात करें तो फिर से क्या हुआ? 4 कितनी बार आया? 2 बार। ऐसे 2 भी 2 बार, और 1 भी 2 बार आया। और सिमिलरली फर्स्ट पोजीशन पे भी ऐसी ही कहानी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी जितनी भी डिजिट्स हैं वो हर पोजीशन पे बराबर बराबर आ रही है। जैसे हम देखें टोटल कितने नंबर है? 6, और टोटल चीजें कितनी है? 3। तो आपको मैं एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं। अगर इन सबका जोड़ निकालना है, एक तरीका तो कि आप सिंपल जोड़ लें, लेकिन ये तरीका कहां फेल हो जाएगा? जब मैंने अगर 5 नंबर आपको दे दी टोटल, वहां पे 120 नंबर्स बनेंगे। कितने नंबर्स बनेंगे? 120। वहां पे ये मेथड आपका फेल कर जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल मैं आपको एक लॉजिक देता हूं। जितने यहां आपके नंबर बने
और जितनी चीजें यहाँ पे हैं उसको करो डिवाइड, उसको करो डिवाइड। उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर का कर दो जोड़, इन तीनों नंबर का क्या करेंगे जोड़। अगर इन तीनों नंबर का जोड़ करेंगे तो कितना बनेगा 7, कितना बनेगा 7। तो यहां से अगर देखें तो कितना बन जाएगा 14, कितना बन जाएगा 14। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने सवाल खत्म कर दिया, जरा देखेगा ध्यान से। इन सबका सम भी 14 होने वाला है, क्यों, वही तो लॉजिक लगाया हमने, क्या 2 बार ये आया था, 2 बार ये और 2 बार ये, तो इसीलिए तो 2 से इन सबका जोड़ को अपन मल्टीप्लाई किया। तो अपन क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, तीनों पोजीशन पे सम कितना आने वाला है 14, तीनों पोजीशन पे कितना आने वाला है 14। तो करोगे क्या, इसको क्या बोलते हैं 100 प्लेस, इसको क्या बोलते हैं 10 प्लेस, और इसको यूनिट डिजिट। तो एक बार 14 को करो मल्टीप्लाई 100 से, एक बार 14 को करेंगे 10 से, और एक बार 14 रहेगा अकेला करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो अब इन सबका सम करेंगे 4 5 5 1, जोड़ के देखिएगा बिल्कुल यही सम आएगा। यहां पे तो आपको लगेगा कि इस तरीके से कर लेते अच्छा रहता, तो पता नहीं क्या बता दिया। अगला सवाल देखते हैं जरा जल्दी से। लेट अस सपोज करो आपके सामने मैंने नंबर दिया 2 4 5 7, ये नंबर आपके सामने दिया। मैंने पहले सवाल तो यही पूछूंगा कि नंबर ऑफ कितने नंबर्स बन सकते हैं 4 डिजिट के, कितने नंबर बन सकते हैं 4 डिजिट के। तो आपके पास क्या रहेगा, 4 डिजिट की बात की तो 4 बुक्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड अभी भी, तो क्या करोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो नंबर कितने बनने वाले हैं 24, 24 नंबर बनने वाले हैं। तो इस बार सीधा किससे 4 से डिवाइड करेंगे। फिर वैसे सोचो 24 बार ये नंबर आने वाला है, इसके पास कितनी जगह यहाँ पे 4 पोजीशंस हैं, तो हर जगह कितनी कितनी बार आएगा 6 बार। कहने का मतलब ये यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, हर जगह कितनी बार आएगा 6 बार। अब अपन को करना क्या है, इतना कुछ हम बार बार दिमाग नहीं लगाएंगे। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या फॉर्मूला डिराइव किया था 24 जो यहाँ पे आया इसको किससे डिवाइड कर देंगे, ये कितनी संख्या है, संख्या कितनी है 4, कितनी संख्या है 4, और फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं इन सबके जोड़ से। इन सबका जोड़ अगर करना चाहोगे तो 2 और 4 कितना होता है 6, और 5 और 7 कितना होता है 12, 12 और 6 कितना होता है 18, 18 के साथ में कितना आ गया इधर में 6, तो 18 इंटू 6 कितना होता है 108। अब अपने पास इन सबसे सारी चीजों कितना आ गया 108। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, 108 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे देखो ये कितना है यूनिट प्लेस 10 100 1000, तो पहले किससे करोगे 1000 से, मतलब कितनी जीरो लगा दोगे 3 जीरो, फिर क्या वही 108 लिखना है, फिर 2 जीरो, फिर 108, फिर 0, और फिर लास्ट में 108, तो 889911 आपका आंसर यही रहेगा। आप वो 24 नंबर निकाल सकते हैं, बना के देखेंगे आंसर यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ये हमने पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे किया अपना, सम कैसे निकालते हैं। रिपीटेशन अलाउड होगा तब क्या करेंगे वो आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर भी डाउट रहता है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगली चीज क्या रहने वाला अपना पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब क्या समझते हैं, इंग्लिश में ऐसा कोई भी आप जो लेटर या वर्ड देखते हैं जिसके अंदर स्टार्टिंग से और अगर एंडिंग से हम पढ़े तो सेम अगर पढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स कितने होंगे तो जरा समझिए, मैंने बोल दिया कि आप ए से लेके जेड तक सब कुछ यूज कर सकते हो, और आपको 5 लेटर वाला वर्ड्स फॉर्म करना है, 5 लेटर वर्ड्स फॉर्म करने हैं। कैसे होनी चाहिए पैलिंड्रोम, कैसे होनी चाहिए पैलिंड्रोम। तो जरा देखिएगा यहाँ पे कितना है 5। अब पैलिंड्रोम की डेफिनेशन क्या है, पैलिंड्रोम की डेफिनेशन ये है कि आगे से पढ़े चाहे पीछे से पढ़े सेम आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अपने पास फर्स्ट पोजीशन के लिए चॉइस कितनी है पूरी की पूरी 26, क्योंकि ए से जेड तक आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अगली पोजीशन के लिए आपके पास चॉइसेस कितनी रहेंगी 25, क्योंकि मैंने बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगली पोजीशन के लिए आपके पास चॉइसेस कितनी रहेंगी 24। उसके बाद दोनों पोजीशन पे एक एक चॉइस है। रीजन समझिए इसका, क्योंकि जो चीज यहाँ पे आ गया आपकी मजबूरी है वो यहाँ पे आना चाहिए, तभी तो वो पैलिंड्रोम बनेगा, और जो यहाँ आ गया वो यहाँ पे आना चाहिए। तो अपना आंसर फाइनली बस यही रहने वाला है, इससे आगे आपको सोल्व नहीं करना है। ये आपका पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे 4 लेटर का बनाता, किसका बनाता 4 लेटर का, तो 4 लेटर वाले में क्या होता है 26 इंटू 25, आगे दोनों जगह 1 1, क्यों जो यहाँ पे है वो सेम और जो यहाँ पे है वो भी सेम रहने वाला है। तो इस तरीके से 4 लेटर वाले में 26 इंटू 25 अपना आंसर कितना होता है 650। और अभी के केस में आप देखोगे तो ये अपना कितना बन जाएगा, इन दोनों करेंगे तो 600 और ये 26 156, आगे 2 जीरो। इस तरीके से अपन क्या करते हैं नंबर ऑफ पैलिंड्रोम को निकालने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट टीम के बारे में क्या नॉर्मल सवाल क्या हो सकता है कि भाई जैसे जनरली अपन ने बात की था सेलेक्टर क्या करते हैं 15 जनों की टीम छांटते हैं, उसमें से अगर अपने को प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना है तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है 15C11। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर 15 जनों की टीम पहले से सेलेक्टर ने दी और कैप्टन को बोला कि वो अपने 11 प्लेयर अपने हिसाब से छांट लो तो 15C11, क्योंकि टोटल नंबर n कितना था 15, उसमें छांटने कितने थे r, ये अपना एनसीआर का फॉर्मूला होता है।
अब सवाल में थोड़ा चेंज है। चेंज क्या हो जरा देखिएगा। मैंने क्या बोला कि जो मेरे को जो टीम दी गई, मैं टीम का कैप्टन हूं, मेरे को जो टीम दी गई उसमें क्या हुआ, मेरे को बैट्समैन जो दिए गए वो 8 दिए गए, 2 मेरे को विकेट कीपर दिए गए और 5 मेरे को बॉलर दे दिए गए। लेकिन जरूरत किस चीज की है कि भाई अपने को एक बैलेंस टीम बनानी है। बैलेंस टीम बनानी है तो जनरली हम क्या करते हैं, हमको करना क्या पड़ेगा, 6 तो बैट्समैन खिलाने पड़ेंगे। ये तो है टोटल कॉम्बिनेशन। इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि 8 बैट्समैन खेलें, 2 विकेट कीपर, टीम में बॉलर ही एक रह जाए, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा होगा फिर बॉलिंग कौन करेगा, तो अपने कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं जी। बैलेंस बन रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सही लग रहा है। 4 बॉलर हो गए, कुछ 10 ओवर ये फेंक देंगे अपने बैट्समैन जो विकेट कीपर आ गया, टीम में थोड़ा सा बैलेंस आ गया। ये टीम मुझे सेलेक्ट करनी है, कितने तरीके होंगे ये मेरे को निकालना। बड़ा सिंपल तरीका जी, बहुत ही सिंपल। क्या, अब बस अलग अलग से आपको इसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है। अलग अलग तरीका क्या होता है जी, ये इस तरीके से देखिए जी, 8C6, 8 बैट्समैन थे, कितने सेलेक्ट करने हैं, 6। इधर 2C1 और इधर 5C4। अब डाउट होता है बीच में किस चीज का सिंबल दें। अगर बीच में कहीं फीलिंग तुमको और, इंग्लिश वाला और, अथवा वाली फीलिंग, अगर हिंदी में अथवा बोले उसकी फीलिंग आती है तो बीच में प्लस का साइन आता है। और अगर एंड वाली फीलिंग आती है, और वाली, जो हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड वाली फीलिंग आती है, तो बीच में लगाते हैं मल्टीप्लाई। अब ये जो कंडीशन है, ये अगर एक साथ फुलफिल करनी है, वो करनी भी है। 6 बैट्समैन चाहिए एंड 1 विकेट कीपर एंड 4 बॉलर्स। ऐसा तो नहीं कि 6 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर, वो वाली कंडीशन तो है नहीं। तो इसलिए बीच में किस चीज का साइन लगेगा, मल्टीप्लाई का। किस चीज का साइन लगेगा, मल्टीप्लाई का। तो 8C6 ध्यान दीजिएगा। एक बात यहीं पे आपको मैं सिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सीखिएगा। 8C6 को मैं लिख सकता हूं 8C2। क्यों, कारण बहुत ही सिंपल सा है। 8C6 का मतलब यह है कि 8 में से मुझे 6 बंदे सेलेक्ट करने हैं। 8C2 का मतलब क्या है, एक तरीके से समझो कि 8 में से मुझे 2 बंदे रिजेक्ट करने हैं। दोनों की दोनों चीजें सेम होती हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको लिखने का तरीका 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसको लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस पोजीशंस चेंज हुई है। तो कभी भी अगर ऐसी कोई चीज आती है तो आप लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अपने को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। 2C1 मैंने बताया था, किसी भी चीज का C1 जो होता है, किसी भी 2 में से एक छांटना है तो उसके 2 ही तरीके होंगे। और 5C4 को भी मैं दोबारा से लिख सकता हूं 5C1। 4 सेलेक्ट करना और 1 रिजेक्ट करना सेम होता है। अब इससे अपना सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी चीज में C2 लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला अभी भी बताए थे, बहुत बार काम आएगा, फिर से सीख लेते हैं। 8C2 तो 8 इंटू 7/2 इंटू कितना आएगा, 2 इंटू 5C1, किसी भी चीज में C1 तो वही आएगा। यहां पे अगर देखना तो 4, यहां पे 28 इंटू 10, 280। ये अपना इस तरीके से अपन इस सवाल के बारे में बात किया। इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अब इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, शानदार चीज। अब क्या हुआ जी, कुछ कंडीशन सेलेक्टर ने मेरे को टीम तो दे दी, लेकिन उसने कुछ बातें बोली कि भैया जी वीके जी खेलेंगे, कोहली साहब को खिलाना है और बुमराह जी को खिलाना है। ये दोनों तो जी पक्के पक्के खेलने वाले हैं। और एक काम करो, तुमको चहल को बाहर बैठा दो, चहल टीम में नहीं खेल रहा, अब तुम अपनी टीम बना लो। सेलेक्टर ने कहा कुछ तो मेरी भी चलेगी, कुछ तुम्हारी चलेगी। उसने अपनी कुछ ऐसी चलाई कि विराट को खेलना है, बुमराह को खेलना है और चहल को बाहर बैठा देना। अब अपनी टीम छाट लो। अब अगर मेरे को अब टीम छाटनी है तो मुझे दिमाग क्या लगाना है, जरा ध्यान से देखिएगा। मुझे शुरू में क्या था, 11 प्लेयर छाटने थे, कितने में से, 15 में से, ठीक है। अब सामने वाले सेलेक्टर ने क्या किया, 3 प्लेयरों को मेरे से छीन लिया। 3 प्लेयर को मेरे से क्या कर लिया, छीन लिया, मेरे को दिए ही नहीं, उसने अपने पास रख लिया कि तो मेरे पास रहने दो। तो मेरे पास जो प्लेयर बचे वो कितने, 12। मुझे शुरू में छाटने थे 11 प्लेयर, लेकिन उनमें से हुआ क्या कि 2 प्लेयर तो मेरे को छाट के किसने दे दिए, 2 प्लेयर तो मेरे को ऑलरेडी सेलेक्टर ने छाट दिए, ये तो खिलाने ही है। अब मेरे पास कितने प्लेयर और छाटने हैं, मुझे 9 प्लेयर और छाटने हैं, क्योंकि ये तो चहल साहब को चोट लगी, बाहर आ गए मान लो। अब सिर्फ 14 बचे, 14 में से 2 सेलेक्टर साहब ने ले लिए। तो इस तरीके से अपने पास, अब मुझे जो सवाल था ओरिजिनली आंसर क्या होता, 15C11 कब, जब कोई कंडीशन नहीं थी। अब कंडीशन जब आई तो मेरे पास आंसर आएगा 12C9। और ध्यान दीजिए, एक मेथड अभी और सीख लेते हैं। कभी भी अगर ये ऐसे तो इसको ऐसे लिख लिया करो। यहां पे ध्यान रखिए, अगर 9 है तो 9 में क्या जोड़ो कि 12 बने, तो वो सेम आंसर आपको देगा, 9 और 3। 12C9 और 12C3 का वैल्यू क्या होता है, सेम। और इसको लिखने का तरीका जरा देख लीजिएगा। हमने एक बात देखी थी, NC2 के फॉर्मूला में क्या था, n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल। तो NC3 का फॉर्मूला भी जरा उसी पैटर्न पे हम बनाते हैं, बड़ा आसान होता है PMC, बस समझने की देर है। हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और नीचे कितना लगा दिया, 3 फैक्टोरियल। 3 नहीं लगाया, 3 फैक्टोरियल लगाया। अगर 12C3 की वैल्यू चाहिए तो 12 इंटू 11 इंटू 10, और नीचे क्या आने वाला, 3 फैक्टोरियल का होता है 6। 220 तरीके से आप टीम बना सकते हैं अभी भी, इतना कुछ करने के बाद भी। तो ये अपने किस चीज के, जब भी कुछ इस टाइप का होता है कि किसी चीज को सेलेक्ट करना है, इंक्लूड करना है। लेट अस सपोज एक सवाल है एनसीईआरटी के अंदर 11th क्लास के अंदर, उसमें क्या बोला गया, टोटल 25 जने हैं,
जिसमें से 10 बंदों को मुझे सेलेक्ट करना है, 10 बंदों को मुझे सेलेक्ट करना है। और साथ में ये बोला गया है कि 3 ऐसे बंदे थोड़े से होते हैं हमेशा, मतलब एक पूरे कुछ ना कुछ ग्रुप में ऐसे लोग हमेशा होते हैं, तो हम एक साथ होंगे नहीं तो होंगे ही नहीं, तो वो वाले से लोग हैं। वो कह रहे हैं या तो एक साथ या फिर हम चलेंगे नहीं, कहीं पे हम ट्रिप पे जा रहे थे उसके लिए सेलेक्ट कर रहे थे। तो अपने पास ये सवाल आया कि हमारे पास टोटल कितने लोग थे, 25, जिसमें से हमको सेलेक्ट कितने करने थे, 10। 3 लोग ऐसे हैं जो या तो एक साथ जाएंगे या बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ पे केस कितने बनाते हैं जी, 2। कितने केस बनाएंगे, 2। पहला केस क्या होगा कि तीनों बंदों को हम इंक्लूड कर लेते हैं कि चलो भाई हम तुमको लेके जाएंगे। अगर हमने उनको इंक्लूड कर लिया तो हमारे पास होगा क्या, पहले 25 जने थे और हमारे पास सिलेक्शन कितनों में से करना है, 22 में से, क्योंकि 3 बंदे तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए। और साथ में क्या लगाओगे, C7, 10 नहीं लगेगा क्योंकि वो 3 लोग पहले से इंक्लूडेड हैं। तो अपना इसका आंसर क्या है, 22C7। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस नंबर 2 जो है वो क्या होगा, अपना तीनों को बाहर कर दो कि ज्यादा आंकड़ा मत दिखाओ जी हमारे सामने, आप बाहर चलिए यहाँ से। ऐसा होता है जनरल स्कूल के अंदर, आपको टीचर्स ऐसे मिलते होंगे, तो उसमें सिंपल क्या रहेगा आपके पास, अभी भी यहाँ पे 22, क्योंकि वो तीनों तो बाहर चले गए, लोग कितने बचे, 22। और इस बार सिलेक्शन किसका करना है, सबका सिलेक्शन करना है, सबका इन द सेंस 10 का। इस बार पूरी की पूरी चॉइस हमारे पास है। तो अब पूरा आंसर जब दोगे तो आंसर आपको देना पड़ेगा 22C, बीच में आएगा प्लस। इस बार रीजन उसका समझने की कोशिश कीजिए, या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती, ये बात आप जानते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि या तो वो तीनों बंदे जाएंगे अथवा वो दोनों बंदे नहीं जाएंगे। उस तरीके से हम सवाल को समझते हैं। अब जी बड़ी मजेदार चीज है, ये तो हो गया जी थोड़ा दिमाग लगाना वाला। और ऐसे सवाल जो पेपर के अंदर भरे रहते हैं आपके पास, इसमें पहला सवाल आता है हैंडशेक का। बस ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये पहली 4 चीजें, चारों में सेम फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या रहता है, NC2। इसका मतलब पहले सवाल का मतलब जरा समझने की कोशिश कीजिए। पहले सवाल में क्या बोला, नंबर ऑफ हैंडशेक, नंबर ऑफ हैंडशेक। अब देखिए सिंपल सी बात है, 15 लोग एक मीटिंग के अंदर मिले, 15 लोग एक मीटिंग के अंदर मिलते हैं और सबने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे, तो हम एक गलती कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे हमने क्या सोचा, 15 लोग हैं और हर कोई कितने आदमी के साथ हाथ मिला रहा है, 14 के साथ। खुद के साथ तो हाथ मिलाना नहीं, तो अपन अपना आंसर कितना दे सकते हैं, 50 इंटू 14, और जो हो जाएगा अपना 210, और ये हो जाएगा अपना गलत। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम हैंडशेक करते हैं तो एक साथ 2 हाथ इन्वॉल्व होते हैं। कितने हाथ इन्वॉल्व होते हैं, 2 हाथ। तो इसको हमेशा किससे डिवाइड करना होता है, 2 से। तो अपना आंसर एक्चुअल में कितना होगा, 105। इसीलिए क्या है, बस तुम तो नॉर्मल ये समझो कि हैंडशेक करवाना है तो उसके लिए कितने लोगों की जरूरत है, 2 लोगों की। कितने लोगों की जरूरत है, 2 लोगों की। टोटल लोग कितने हैं, 15। तो सिंपल से तुम क्या करते हो, 15C2। तो 15C2 होता क्या है, 15 इंटू 14/2, मतलब कितना, 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 105। देख तो आपको भी फील हुआ होगा ये वीडियो पोज हो गया। इसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि भैया देखो हम फैन चला नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी आवाज आपके इसमें आती है। बड़े शुरू में बड़े कम वो कमेंट थे कि साउंड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी है, पसीना सुखाने के लिए भाई रुकना पड़ता है, उसमें कभी सही टाइम पे पोज हो जाता है, कभी नहीं हो पाता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद करते थोड़ी बहुत तो आप भी कर लेंगे, करिएगा जरूर। तो आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसके देखो 2 कॉन्सेप्ट एक साथ समझने वाले, नंबर ऑफ लाइंस का और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का। जरा ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ लाइंस क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको निकालना होता है। जरा ध्यान से देखो, अगर अपने को ऐसा बोल दिया जाए कि ऐसे करके कुछ 5 पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स हैं, 5, और अगर अभी कोई कंडीशन नहीं दिया गया, अभी कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया, 5 कोई भी पॉइंट्स अपने को रैंडम एक प्लेन के अंदर दे दिए गए, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको चाहिए होते हैं 2 पॉइंट। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। तो अपने पास टोटल कितने पॉइंट है, टोटल अपने पास यहां पे है 5 पॉइंट। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, 5C2, क्योंकि उन 5 में से हम कितने पॉइंट चाहिए, हमको 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो अपन क्या कर देंगे, 5 इंटू 4/2, मतलब कितना हो जाएगा, 10 स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारे पास टोटल कितनी यहाँ पे 10 स्ट्रेट लाइन हमको मिली है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, 10। अभी कोई भी कंडीशन हमको यहाँ पे गिवन नहीं थी। अब अगली चीज क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल के लिए हम जानते हैं कि हमको क्या चाहिए होता है, 5C3। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट हमको चाहिए। तो हम करेंगे क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 और डिवाइड बाई 6।
ऐसा 6 से डिवाइड क्यों किया? मैंने एक फॉर्मूला दिया था 5 4 3, मतलब घटाते हुए लेके जाओ और नीचे रहेगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल नीचे रहेगा कितना 2 और ये यहाँ पे 2, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 10। इस सवाल के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपस में इक्वल आ गई, कितनी आ गई 10। तो अपन फॉर्मूला क्या समझेंगे? हमने नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला बताया NC2 और नंबर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया NC3। कब? जब कोई भी कंडीशन नहीं। अब थोड़ा सा वेरिएशन इसके अंदर लेके आते हैं। वेरिएशन जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएशन है। क्या? मैंने आपके सामने कुछ इस तरीके से दे दिया, A B C, 3 लाइन से जो पैरेलल है एक दूसरे के। ऐसा सवाल बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 3 लाइन है पैरेलल है एक दूसरे के, पहली लाइन के ऊपर 4 पॉइंट है, दूसरी लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है और तीसरी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है। अगर हमको पहले सवाल पूछा जाए नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होने वाली है, तो आप आंसर क्या देंगे? जरा ध्यान से सुनेगा, बहुत ही ध्यान से। करना क्या है, इन सारे पॉइंट को जोड़ो, 4 3 7 2 9, टोटल पॉइंट्स कितने हुए 9। 9C2 अपना आंसर होता अगर ये कुछ पैरेलल की बातें नहीं करते तो। नॉर्मल सवाल में अपना आंसर होता 9C2। अगर पैरेलल की बात की तो उसमें नुकसान क्या हो गया? अगर ये 4 पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करते तो कितनी बनती? 4C2। उसको कर दो माइनस, उसको कर दो माइनस, क्योंकि अभी कोई लाइन बन नहीं पा रही। हम इस पूरे को एक लाइन मानते हैं। माइनस कर दो 3C2, माइनस कर दो 2C2। ये 4C2 भी माइनस होगा, 3C2 2C2 और प्लस कितना होने वाला जरा ध्यान से देखिएगा 3, क्योंकि इनसे एक लाइन तो बनी है। हमने सब कुछ माइनस कर दिया, लेकिन इससे एक लाइन तो बनी इन 4 पॉइंट से, इन 3 पॉइंट से भी एक लाइन बनी है और इन 2 पॉइंट से भी एक लाइन बनी है। इसलिए इन 3 लाइन को अलग से ऐड करें तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया? नॉर्मल सारे पॉइंट्स को ऐड करो, नॉर्मल सारे पॉइंट को ऐड करो, NC2 माइनस, अगर यहां पे M पॉइंट्स है तो MC2 माइनस NC2 माइनस PC2 प्लस में जितनी लाइंस हैं ये उसको ऐड कर दो। ये हमारा फॉर्मूला रहता है, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर नॉर्मल सवाल होता तो कितना बोलते हैं? 9C3। कितना बोलते हैं? 9C3, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब माइनस क्या होगा? यहां से कितना होगा? 4C3, इधर से कितना होगा? 3C3 और 2C3 हो नहीं सकता, टेक्निकली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2C3 का मतलब क्या हो जाएगा जी? दो चीजें उसमें से 3 सेलेक्ट कर, तो यहाँ पे वैसे ही ट्रायंगल नहीं बनना था। तो अपने पास यही आंसर है। इसमें प्लस क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, क्योंकि ये चारों पॉइंट मिलके कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे। पिछली बार चारों मिलके लाइन जरूर बना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा, टोटल पॉइंट्स हैं उसके साथ में क्या कर दोगे? C3 माइनस जितने पैरेलल पॉइंट्स हैं 4 है तो 4C3 माइनस 3C3 और 2C3 को माइनस यहाँ पे कर नहीं सकते, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। 2 केस हमने देखे स्ट्रेट लाइन और ट्रायंगल के अंदर। क्या? अगर नॉर्मल सवाल है तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? NC2 और NC3 नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। अगर पैरेलल वाली कंडीशन आती है तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। तो फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन वाला? अगर अपने पे इस लाइन के ऊपर P पॉइंट है, इस लाइन पे Q पॉइंट है और इस लाइन पे कितने हैं? R पॉइंट, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? P प्लस Q प्लस RC2, P प्लस Q प्लस RC2 माइनस PC2 माइनस QC2 माइनस RC2 और प्लस में रहेगा 3, क्योंकि लाइन कितनी है? 3। अगर इसमें ट्रायंगल्स की बात करें, किसकी बात करें? ट्रायंगल्स की, तो क्या लिखोगे? P प्लस Q प्लस RC3 माइनस PC3 माइनस QC3 माइनस RC3 प्लस इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये अपना कॉन्सेप्ट किस चीज का हो गया जी? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब इसी स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है, 1 मिनट के अंदर देखते हैं, नंबर ऑफ कोड्स। नंबर ऑफ कोड्स, अगर सर्कल के अंदर वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो उसी को क्या बोल देते हैं? कोड। अगर मान लीजिए एक सिंपल सवाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट है। हमसे पूछा जाएगा इसमें इन सबको अगर ज्वाइन करते हैं तो कितने नंबर ऑफ कोड्स बनेंगे? तो आप क्या बोल देंगे? सिंपल आंसर दे देंगे 7C2। इसमें मेरे को कुछ भी सिखाना नहीं, क्योंकि सर्कल के केस में ही अपने पास क्या हो जाता है? सिंपल लाइंस को जो बोलते हैं उसको क्या बोलने लग जाते हैं? कोड। तो यहाँ पे 7 पॉइंट है तो 7C2। तो कोड का फॉर्मूला भी अपने पास क्या रहेगा? नंबर ऑफ कोड्स का फॉर्मूला भी रहता है NC2। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है डायगोनल। डायगोनल का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि अगर कोई आपके पास क्वाड्रिलेटरल दिया होता है तो उसमें कितनी डायगोनल्स रहती हैं? 2 डायगोनल्स रहते हैं आपके पास। कितने डायगोनल्स रहते हैं? 2 डायगोनल्स रहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा वो कहां से आती है? A B C D। हमारे यहाँ पे 2 डायगोनल हम देखी। तो एक बात समझिए, पॉइंट कितने थे? 4। कितने पॉइंट थे? 4। तो जरा देखिए 4C2, अगर 4 पॉइंट से हम देखते तो हमारे पास लाइन कितनी मिलेंगी? 4C2। 4C2 होता है 6। अब इस 6 में से हमें से माइनस कितना करना है? 4, क्योंकि 4 तो इसके खुद की साइड होती है। क्या होती है? साइड होती है। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला आप क्या बनाएंगे? NC2 करो, क्या करो? कितनी भी नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन दिया हो NC2 करो, उसमें से माइनस कर दो n, उसमें से माइनस क्या कर दो? n।
लेट अस सपोज करो अपने पास 5 पॉइंट दिए गए, कितने पॉइंट दिए गए, 5 पॉइंट दिए गए, और हमसे पूछा जाए कि डायगोनल कितने होंगे। डायगोनल कितने होंगे कैसे निकालेंगे, पहले कर दो 5c2, 5c2 से अपने सारी लाइनें मिल जाएंगी, क्या मिल जाएंगी, लाइनें, और माइनस कर दो 5। 5 क्यों माइनस करने वाले, 5 तो साइड ही बनेगी क्योंकि वो पेंटागन बनने वाला है। तो आपको करना क्या है, जरा देखिए एक बार, ये हो गया, ये 5 साइड बन गई। अभी और कौन कौन सी है, 1 2 3 4 और अपने पास 5। ये बहुत ही परफेक्ट, यहाँ पे 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5। तो एक बात, ये बहुत ही स्टार मार्क, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। तो देखो ट्रायंगल के अंदर तो कुछ होता ही नहीं, ट्रायंगल में सिर्फ साइड होती है, कोई डायगोनल नहीं होता। दूसरी बात किसकी कर रहे हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या देखा, 4 साइड है, 2 डायगोनल है। जब हम बात करते हैं पेंटागन, तो यहाँ पे अपन पास क्या हो गया, अपन ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 ही तो डायगोनल आए और 5 ही क्या है, साइड, क्योंकि अपने पास टोटल कितना था 5c2, और 5c2 के अंदर जब अपन बात करें तो अपने क्या मिला, 5c2 के अंदर हमने देखा कि अपना आंसर है 10। 10 में से अगर 5 माइनस कर दे, 5 क्या चीज है, साइड, तो अपने पास डायगोनल भी कितने बचते हैं, 5। तो डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पे खत्म होता है। अपन ने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी वो अपन ने देख लिया, फॉर्मूला क्या था, nc2 माइनस n। अब बात करते हैं इन चीजों जिनकी मैं शुरू से बोल रहा हूं कि इन सब चीजों के बारे में बात करें। पिछली क्लास के लास्ट टाइम बात किया था स्क्वायर और रेक्टेंगल की, हम बात करने वाले हैं। जरा मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं, जरा इसका आंसर देने की कोशिश करना। अपने पास सिंपल से एक सवाल है, इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप 16 आंसर देंगे और मैं कहूंगा कि आपने गड़बड़ कर दी, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। 16 तो इसका आंसर होगा ही नहीं। 16 हम जो सामने दिख रहा है उसको ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा इसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में क्या है, इसमें 2 into 2 वाले भी बनेंगे, ये आपने सिर्फ 1 into 1 वाले सारे स्क्वायर गिन के बता दिए। 2 into 2 बनेगा, 3 into 3 बनेगा, 4 into 4 बनेगा, तो क्या हम उसको गिनने बैठेंगे, जी नहीं। जब भी कभी इस टाइप का सवाल आए तो आपको कैसे करना है वो जरा ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट कैसे, सोच के देखिए। यहां पे आपको क्या करना है, सिंपल ही गिनिए लाइन कितनी है। मैं बॉक्स की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं, लाइन। ये इक्विडिस्टेंट लाइन है, इधर भी देखिए 1 2 3 4 5। अब दोनों साइड कितनी कितनी लाइन है, 5 5 लाइन है। करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा ध्यान से देखें। मान लीजिए कि इधर m लाइन है और इधर कितनी लाइन है, n लाइन है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइंस हमने देख लिया, इस केस में दोनों बराबर है 5 5, कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या है जरा ध्यान से देखिए, उस लाइन में से -1 करो, उधर वाली लाइन से भी -1 करो, और ऐसे फिर अगली बार क्या करोगे, -2 करो, इधर -2 करो। और ऐसे करते करते कब तक चलेगा, जब तक कोई ना कोई उनमें से 0 ना बन जाए। तो कैसे बात, क्या बात कर रहे हैं उसको जरा समझने की कोशिश की। तो वेरिएबल में बात करें तो आपको वैसे पल्ले नहीं पड़नी। अब बात करते हैं इधर, हमारे पास इधर कितनी लाइन है, 5, इधर भी कितनी लाइन थी, 5। तो करना क्या है, 5 - 1 into 5 - 1 प्लस 5 - 2 into 5 - 2, फिर 5 - 3 और 5 - 3, 5 - 4 into 5 - 4 प्लस 5 - 5 5 - 5। अब यहाँ पे क्यों रोक देंगे, यहाँ पे दोनों चीजें कितनी बन गई अपनी, 0। यहाँ से इससे आगे नहीं जाएंगे, तो इधर ये 4 into 4 कितना हो जाएगा, 16, 3 into 3 कितना हो जाएगा, 9, 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4, 1 into 1 कितना हो जाएगा, 1, और लास्ट में 0। तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 30। इसके अंदर अगर आप स्क्वायर्स गिनोगे तो कितना आने वाला है, 30। कितना आने वाला है, 30। तो स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा। इस तरीके से अपन देखते हैं, नंबर ऑफ लाइंस को देखना होता है, और इसके बेस पे अगर आप आंसर निकालना चाहते हैं, मैं बात करता हूं 8 into 8 जो चेस बोर्ड होता है उसके अंदर अपना आंसर क्या रहेगा। तो उसके अंदर चेस बोर्ड के अंदर 8 into 8 में 8 से शुरू नहीं कर देंगे, नंबर ऑफ लाइंस उसमें भी 9 होती है। कितनी होती है, 9। इधर भी 9 और इधर भी 9। वो बॉक्स 8 होते हैं, लेकिन जितने बॉक्स होते हैं उससे एक ज्यादा लाइन होती है। तो हम क्या बात करेंगे, टोटल हमारे पास कितना होने वाला है, 9 into 9 है। 9 लाइंस, m की वैल्यू भी 9 है और n की वैल्यू भी 9 है। तो इसका मतलब स्टार्ट कहां से होगा, 9 - 1 into 9 - 1 मतलब क्या, 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में आएगा 1 स्क्वायर। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कभी भी अगर आपके पास इस तरीके से स्क्वायर का सम आ जाए, बाद में अपन चैप्टर्स में पढ़ेंगे फॉर्मूला, लेकिन अभी मैं बता देता हूं फॉर्मूला होता है n into n - n plus 1 2n plus 1 by में 6। ये आपका फॉर्मूला किस चीज का है, कभी भी अगर आपको स्क्वायर्स का सम निकालना है, 1 से लेके किसी भी नंबर तक के स्क्वायर का सम निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। जैसे इस सवाल के अंदर नीचे वाले में 1 से लेके किसका स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर। 1 से लेके कहां तक का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू रखेंगे 4। कितना रखेंगे, 4। तो 4 अगली बार क्या होगा, 4 + 1 कितना होता है, 5, और 2 into 4 कितना हो जाएगा, 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, और डिवाइड बाय कितना होने वाला है, 6। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर क्या होने वाला है अपने पास,
यहाँ पे ये 2 पे, ये 3 पे, ये 2 पे, टोटल मिलाकर कितना आ गया 30। जो हमारा आंसर था वैसे वो भी 30। अब इसमें 1 से लेकर 8 तक का स्क्वायर ऐड करना, तो क्या करोगे, 8 आगे क्या आएगा 9, आगे क्या आने वाला है 17 डिवाइड बाई 6। अगर इसको करेंगे तो 12 इंटू 17 होता है 204। तो हमारा जो चेस बोर्ड होता है उसमें एक्चुअल में 204 स्क्वायर होते हैं। जो हम हमेशा से बात करते आते हैं 64 की, किसकी बात करते हैं 64। अब ये अपना कॉन्सेप्ट किसका हो गया, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मूला आपने देख लिया। इसके अंदर अपने दो चीजें सीखी, एक तो अपने स्क्वायर वाले में फॉर्मूला क्या होता है वो वाली चीज, और दूसरी चीज ये सीखी कि अगर 1 से लेके n तक का अगर स्क्वायर का सम करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। एक सवाल इसकी बेस पे, लास्ट सवाल देख लेते हैं। क्या करना है अपने को, 1 2 3, मान लीजिए इधर है, ऐसे ही कुछ दिया हुआ अपने पास। इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। इस बार क्या है, एक साइड 4 लाइन है, एक साइड 6 लाइन है। अपन को फटाफट आंसर देना, क्या करेंगे, क्या करोगे, इसमें से घटाना स्टार्ट करो। इधर से 3 5, 3 इंटू 5 प्लस अगली बार 2 घटाना, तो 2 इंटू इसमें से कितना हो जाएगा 4, फिर क्या होगा 1 इंटू 3, और फिर लास्ट में क्या होने वाला है, ये बन जाएगा 0। तो अपने सिस्टम को यहीं पे रोक देंगे, आगे नहीं चल पाएगा। तो अपन क्या करने वाले हैं, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, और प्लस में 3, तो ये 11 और 15 कितना हो जाएगा 26। अपना आंसर कितना हो जाएगा 26। अब इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट किसका, रेक्टेंगल का भी देख लेते हैं। रेक्टेंगल में कुछ नहीं करना होता, इतना भी कुछ नहीं करना होता, उसके अंदर सिर्फ एक चीज करनी होती है। आप लाइंस के लिए m है और n है, उसका बस नीचे क्या लगा दो C2 NC2, क्योंकि आपने कोई दो लाइन इधर सेलेक्ट करनी है, दो लाइन इधर सेलेक्ट करनी हो, क्या बन जाएगा रेक्टेंगल। तो जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम बात करते हैं किसकी, चेस बोर्ड की। चेस बोर्ड के अंदर हमने बात किया था लाइन कितनी होती है 9, इधर भी 9 इधर भी 9। तो अगर उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात की जाए तो कितना आएगा 9C2 इंटू 9C2। और मैंने बोला था C2 का बहुत यूज आने वाला है, C2 का यूज फिर से करते हैं, 9 इंटू 8/2 इंटू 9 इंटू 8/2। यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 4, ये बन गया 36 का स्क्वायर। स्क्वायर चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो इसका स्क्वायर आप लिखेंगे 1296। कितना लिखने वाला है 1296। तो ये अपना रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला हो गया। तो अभी तक अपन ने इन तीनों को अगर समराइज करें दोनों चीज को, इसके अंदर अपन ने क्या क्या चीज पढ़ी। इसका फॉर्मूला क्या था, m-1 n-1, ऐसे करते करते कहां तक, जब तक कोई एक चीज जीरो ना बन जाए। इन दोनों में से दोनों भी जीरो बन सकते हैं एक साथ, लेकिन कोई एक चीज जीरो जब तक नहीं बनेगी तब तक इस पैटर्न को चलाएंगे। इसके अंदर हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा सिग्मा n स्क्वायर। अगर n स्क्वायर कहां से कहां तक, अगर n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक अगर आप जा रहे हो तो वहां तक का सम का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 2n+1/6। और तीसरी रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है nc2 इंटू mc2। ये हमने पढ़ा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने। कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिएगा, नंबर ऑफ जीरोस। बड़ा तगड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत बार पेपर के अंदर सवाल पूछा जाता है, कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसे बोल देते हैं करते करते 50 तक गुना किया, कहां तक गुना किया 50 तक गुना किया। और अगर मेरे से बोला जाए कि इसके अंदर ये बताओ 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर कितना होने का मतलब ये है कि 2 कितनी बार आएगा इस मल्टीप्लाई के अंदर, इस मल्टीप्लाई के अंदर 2 कितनी बार आएगा। बड़ा ध्यान से सुनेगा, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना जल्दी आंसर निकलेगा वरना आप परेशान हो जाएंगे। तो एक तरीका तो क्या है कि अपन ने इस तरीके से लिखा और थोड़ा सा अपन ने ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो थोड़ा दिक्कत में क्या, इधर 1 2 आ गया, इधर 2 बार आया 2 इंटू 2, इधर भी 2 इंटू 3, तो एक बार 2 यहाँ पे आया, इधर 2 इंटू 2 है 3 बार आ गया। इस तरीके से गिनते गिनते 50 तक पहुंच गए। लेकिन मैंने सवाल को बढ़ा दिया 150 तक करके बताओ, 1 से लेके 150 तक की मल्टीप्लाई जब 2 कितनी बार आएगा। तो हम इस तरीके से तो नहीं कर पाएंगे। अब एक नॉर्मल तरीका देखते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका। इसको लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल। इसको कितना लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल। कितना लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल। तो जरा देखिएगा, ये 50 फैक्टोरियल बन गया। अब अपना कॉन्सेप्ट शुरू होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, अपने से पूछा गया इसमें 2 की पावर कितना है। आगे कोई ना कोई और नंबर भी होगा, सिर्फ 2 तो था नहीं। अब हम देख रहे थे साथ में 3 भी आ रहा था, 5 भी आ रहा था, सब चीज आएंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। 2 की पावर पूछा कि 2 कितनी बार आएगा, तो कैसे निकालते जरा ध्यान से देखिएगा, 1 सेकंड के अंदर निकलवा देंगे आपसे। जो भी यहाँ पे फैक्टोरियल दिया है और जो भी ये नंबर यहाँ पे निकालना है उससे शुरू करते हैं, और इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है ये पढ़ाने वाला नहीं हूं आपको, मैं सिर्फ ये बताने वाला हूं इसका यूज क्या है इस सवाल में। जरा देखते जाइएगा। अगली बार क्या 50 तो वही रहेगा, 2 की पावर बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 वो वैल्यू हो जाएगी 4, फिर कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा 16। कहां तक चलाना है वो जरा देखिएगा। जैसे ही उस नंबर को क्रॉस करेगा वहां पे हम रोक देंगे। ऐसा क्यों है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है जरा देखिएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास 25, इसकी वैल्यू आएगी 12.5। कितनी आएगी 12.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर काम ये होता है कि उस पॉइंट को हटा देता है, बस ये समझिए आप। कितना आ जाएगा 12।
50/8 ये होता है 6.25, तो इसका काम है ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0.25 को खा जाएगा, कितना बचेगा 6। इधर में 50/16 नहीं होता है 3.125, अपने को 125 मतलब नहीं, कितना बचेगा 3, इसका वैल्यू कुछ रहेगा 1 पॉइंट समथिंग, अपना काम है 1, ये 0 पॉइंट समथिंग बनेगा मतलब 0, मतलब यहाँ पे 0 हो गया, इससे आगे वाली सारी चीजें कितनी आने वाली 0, तो यहाँ पे अगर इन सब चीजों को अपन ऐड करेंगे, इन सब चीजों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 25 और 12 कितना हो गया 37, और अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये आता है 10, तो अपना टोटल मिलाके कितना आ जाएगा 37 प्लस में 10 मतलब 47। इसका मतलब ये है कि 50 फैक्टोरियल के अंदर आपके पास 2 की पावर कितना रहने वाला है 47, 2 की पावर कितना रहने वाला है 47। हम दो सवाल और देखते हैं इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल अपने पास बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर आता है, क्या लिखेगा, सिंपल लिख देगा 1 से लेके 80 तक की मल्टीप्लाई है, लास्ट में कितने जीरोस आएंगे, लास्ट में कितने जीरो आएंगे, उसमें ये नहीं कि 10 20 और इन सब की गिन लो और फिर अपना आंसर दे दो, 2 और 5 जब भी गुना होंगे ना तो वो बना देगा। तो आपको इस तरीके से सवाल जब आएगा तो क्या करना पड़ेगा, हमसे पूछा गया है एक तरीके से, इसको क्या बोल सकते हैं 80 फैक्टोरियल, इसके अंदर 10 की पावर कितना बनने वाली है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई कुछ 2 की पावर रहेगी, कुछ 5 की पावर रहेगी और कुछ आगे और चीज रहेगी। 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 बनता है। अब एक बात तो पक्की, 2 ज्यादा बार आएगा, 5 से ज्यादा बार कौन आने वाला है 2, तो हम ऐसे सवाल जब भी पूछेगा लास्ट में क्या पूछेगा हमसे, नंबर ऑफ जीरोस, मतलब लास्ट में कितनी जीरो जाएंगी, तो आपको उस सवाल के अंदर क्या करना है 2 नहीं निकालेंगे, 2 निकालने में टाइम वेस्ट है, निकालोगे तो हमेशा 5 से ज्यादा आएगा, ऐसे सवाल में सिर्फ और सिर्फ किसको निकाल लो 5 को। कैसे, 80 के डिवाइड में कितना कर दो 5, 80 के डिवाइड में कितना कर दो 5, फिर मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, नीचे आ जाएगा 25 और फिर 125 पे जाते ही रोक देंगे, क्योंकि ये वाली चीज 0 पॉइंट समथिंग रहेगी तो 0 बन जाएगा। 80 डिवाइड बाई 25 है तो वैल्यू कितना देगा 2, क्यों, क्योंकि 2 नहीं वैल्यू देगा 3, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग होने वाला है। अब यहां पे जब बात कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली कितना देता है 16, तो 16 और 3 कितना आएगा 19, कितना आएगा 19। अब इसमें पक्की बात है कि इसके जो 1 से लेकर 80 तक की जब गुना करेंगे तो उसमें 5 कितनी बार आने वाला है 19। अब 2 कितनी बार भी आ जाए, उससे ज्यादा बार अगर 2 आएगा, मान लो निकाल लेते हैं 80/2, 80/4, 80/8, 80/16, 80/32, 80/64, आगे तो जाएंगे नहीं, ये 40, 20, 10, 5, 2, 1, 60, 70, 78 टाइम्स। तो बेसिकली क्या है, 80 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 2 की पावर 78 इंटू 5 की पावर 19 इंटू आई। अगर ये चीज आपके सामने दी गई है तो अब डायरेक्टली ये बताऊं, देखो 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए। अब जब 19 बार तो ठीक है, हमने क्या किया 19, इससे 19 मांग लिए, साथ में 5 की पावर 19 भी थी, ये दोनों मिलकर तो बन जाएंगे 10 की पावर 19। अब बाकी जो 2 है वो अकेला रहेगा, क्यों, उसको 5 मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा, जितना भी आएगा, आपको डायरेक्ट आंसर किसके बेसिस पे दे देना है कि भाई जितनी बार 5 आया है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। इसका लास्ट एग्जांपल क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक चीज देख लीजिएगा, क्या चीज देखने वाले हैं अपन, कि भाई अगर अपने पास बोल दिया जाए 100 फैक्टोरियल है, कितना है 100 फैक्टोरियल, इसमें बोला जाएगा कितनी बार लास्ट में 0 आने वाला है, तो कुछ नहीं करना, 100/5 प्लस में 100/25 प्लस में 100/125 प्लस प्लस ऐसे चलता रहेगा। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आने वाली 20, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली 4 और इसकी वैल्यू आने वाली 0, तो अपने पास आंसर कितना दे देंगे 24। अब 2 इसमें 97 बार आता है, जब सोल्व करके देखेंगे 5 कितनी बार है 24 इंटू आई, अपना आंसर कितना रहने वाला है 24। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जब भी अगर कुछ भी फैक्टोरियल रहता है, कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से लेकर किसी भी नंबर तक, अगर उसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, 2 की पावर कैसे निकालते हैं, अगर कभी 6 की पावर भी निकालना हो क्या कर लो 2 की पावर देख लो और 3 की पावर देख लो, तो उसमें 2 की दोबारा मत देखना, क्यों 2 की देखना बेवकूफी है, किसकी सिर्फ पावर देख लेंगे 3 की। इस तरीके से अपना एक कॉन्सेप्ट जो है पीएनसी प्लस प्रोबेबिलिटी, हमें पीएनसी का पूरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि पीएनसी इतना ज्यादा वाइड टॉपिक है कि अगर उसको पूरा कराने लगे तो 8 से 9 लेक्चर आपके आराम से लग सकते हैं। हमने सिर्फ वही चीजें देखी जो आपकी काम की चीजें हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोड, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से करेंगे। इस तरीके से हमने अपना टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी प्लस पीएनसी को खत्म करते हैं और अगली क्लास से हम लेके आएंगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सिस्टम के 3 टॉपिक हम आपके सामने लेके आएंगे, उसके बाद हम स्पीड डिस्टेंस टाइम पे काम करेंगे। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।